तो आज हम बात करने जा रहे हैं उपभोक्ता अधिकार की। उपभोक्ता अधिकार यानी कि उपभोक्ता कौन होता है, पहले बात कर लेते हैं हम उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता उपभोक्ता मतलब होता है जो वस्तु को, अंतिम वस्तु होती है जो अंतिम वस्तु प्राप्त करता है, लास्ट में जाके वस्तु प्राप्त करता है, उसी को उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि हम किसी कंपनी में वस्तु बनी है, उसको आने में के बाद में दुकानदार खरीदता है, दुकानदार खरीदने के बाद में जिस वस्तु हम अपने लास्ट में जाकर हम खरीदते हैं ना, उसी को बोलते हैं उपभोक्ता। आजकल उपभोक्ताओं का शोषण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। उपभोक्ताओं को कई प्रकार से शोषण किया जा रहा है। देखो, जिसमें से मिलावटी सामान बेचना, यानी कि जो भी वस्तु होती है उनमें मिलावट सामान बेच जाते हैं। जैसे कि जो मिर्च मसाले होते हैं, उनमें मिर्चियों में ज़्यादातर रंग डालकर उनमें कुछ मिला दिया जाता है, केमिकल वगैरह, जिससे उसका वजन बढ़ा दिया जाता है, और वो हमारे उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। झूठे वादे करते हैं। किस प्रकार झूठे वादे करते हैं? जैसे पाउडर का दूध होता है, उसको माँ का दूध बताकर कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। जैसे माँ का दूध होता है, उससे बहुत ही अच्छा है पाउडर वाला दूध, तो इसको खरीदिए। तो इस प्रकार से हमारे उपभोक्ता को शोषण किया जाता है, कम तोला जाता है, खराब वस्तु को तोला जाता है और खराब दिया जाता है, हमको अच्छी बताकर उनको खराब दे दिया जाता है। तो ये उपभोक्ताओं का शोषण हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। उपभोक्ता है वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उपभोक्ता यानी कि जो वस्तु अंतिम वस्तु खरीद रहे, वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि उनको अच्छी वस्तु नहीं मिल पा रही है, उचित दर पर नहीं मिल पा रही है, उचित दर पर उनको वस्तु मिले, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। तो सही से तोला जाए, यानी कि जो आजकल वैसे इलेक्ट्रिकल वो चल गए हैं कांटे, तो उन पे तोलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, उनसे डायरेक्ट पता चल जाता है। लेकिन जो पहले पुराने वाले कांटे होते थे, उनमें वाटों में कुछ ज़्यादा, कुछ वजन कम दे दिया जाता था, तो कम वजन देने के कारण वहाँ पे तोल वोल में कुछ गड़बड़ की जाती थी। तो इसलिए आंदोलन किया जा रहा है, मिलावटी वस्तु ना मिले। इसमें जो मिलावट वस्तु हमें दी जाती है वो किसी को मिले नहीं, सही मिले एकदम। मिलावट करने वाली कंपनियों को सजा दी जाए, और जो मिलावट करती है जो कंपनी, उनको पकड़ जाने पर उनको सजा दी जाए, बड़ी कड़ी कड़ी सजा दी जाए, और वो कंपनियों को बंद भी कर दिया जाए। क्योंकि जब एक कंपनी बंद हो जाएगी तो उससे ये होगा कि हमारे भारत में कि जो बाकी जो कंपनियां हैं उनको अपने आप सीख मिलेगी कि हमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं करनी चाहिए। और जो दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए, यानी कि उपभोक्ताओं के द्वारा उस पर, कंपनी पर, सरकार के द्वारा उस कंपनी है जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, उस पर अधिक मात्रा में दबाव प्रेशर बनाया जाए, जिसके कारण कि वो मिलावट नहीं करे। मिलावट वस्तुओं को दूर करने के लिए और मिलावट वस्तुओं के इसको ध्यान में रखते हुए एक अधिनियम बनाया गया है कि उपभोक्ता की सुरक्षा की जाए। इस अधिनियम की, इसका अधिनियम का नाम है कोपरा। सरकार द्वारा यह अधिनियम बनाया गया था। इसका अधिनियम को 1986 में इसको पारित किया गया था, और सुरक्षा अधिनियम इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको कानून बनाया गया था। और ये कोपरा कानून है, ये हमारे लिए, यानी कि जो उपभोक्ता उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। और ये कोपरा कानून है, कोई नंबर प्री प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, यानी 2019 में इसमें संशोधन किया गया। और इसमें संशोधन करने के कारण इसमें अब जो वस्तु खरीदी जाती है उसको हम ऑनलाइन भी वस्तु खरीद सकते हैं, जिसमें अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है। ऐसी चीज़ों को हम, वस्तुओं को हम इंटरनेट या के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो ये उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही अच्छा वो है, एक तरह से संगठन, अधिनियम बनाया गया है सरकार के द्वारा। देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जब 24 दिसंबर 1986 में इसको अधिनियम को पारित किया गया था, उसी समय 24 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और इसी समय इस अधिनियम को पारित किया गया था। यदि हम कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उसको हम लगातार मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक दिन की मेहनत से हमको सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आपको एक मोटिवेशनल कोट है कि जब टूटने लगे हौसलों तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज हासिल नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। उपभोक्ताओं को काफ़ी तरह के हमारे जो जानकारी देने के लिए जो सरकार ने बहुत ही ज़्यादा अधिनियम बनाया है, और उनमें से हमको इस जानने के लिए हमको बहुत ही सुविधा दे रखी है। वस्तु और सेवाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो मूल्य है, उसकी संख्या है, मतलब जो बनाई गई उस डेट, कितनी तारीख को बनाई गई है या कितनी तारीख को खराब होगी, और उसकी जो उचित दर है, यानी कि जो दर बनाई गई है, इसकी लिमिट वही इतनी रेट में हमें वस्तु प्राप्त की जाएगी, इतनी दर में, या 40 या 50 रुपए में वस्तु दी जाएगी। तो उस 40-50 रुपए से हम ऊपर उस वस्तु के रुपए नहीं दे सकते। यदि वो रुपए उससे ज़्यादा देखता था, हम की शिकायत कर सकते हैं। और इसी के लिए इसको ध्यान में रखते हमें एक सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI के तहत 2005 में सूचना पाने का अधिनियम पारित किया गया था। इसके साथ ही हमको जो वस्तु खराब हमको मिल जाती है, उस वस्तु को हम दर्जा, यानी कि जो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वस्तु को वापस मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु हमें खराब दे रहा है तो उस वस्तु को हम वापस मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो अधिकतम MRP दे रखी है, MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य,
इससे अधिक हम यदि कोई कस्टमर पे से पैसा मांगता है दुकानदार, तो हम उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा शिकायत हाँ दर्ज करें, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। आप किसी नजदीकी न्यायालय में जा सकते हैं, या फिर उपभोक्ता संगठन होते हैं उनमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। डाकघरों द्वारा भी आपसे इसको शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता शिकायत केंद्र पर भी आप शिकायत करते हैं। और आजकल तो इंटरनेट का अधिक सोशल मीडिया जब चल रही है, तो उस पर आप उसको शिकायत करते हैं। हमें इसी के साथ में चुनने का अधिकार भी दिया गया है। यानी कि मान लीजिए हमें कोई वस्तु खरीदनी है, जैसे कि हमें कोई कोलगेट खरीदना है या टूथपेस्ट खरीदना है, तो उसके साथ हमें यदि कोई प्रेशर, यदि दुकानदार हमसे प्रेशर बनाकर ये कहे कि नहीं आपको इसके साथ ब्रश भी लेना होगा, तब आपको ये चीज़ दी जाएगी। तो हम ऐसा नहीं है, हम अपने हिसाब से यदि ब्रश चाहे तो ब्रश ले सकते हैं, या टूथपेस्ट चाहे तो टूथपेस्ट ले सकते हैं। तो हमें चुनने का अधिकार दिया गया है। जो भी कोई साथ में ऑफर दिया जाता है कि नहीं आप 25 रुपये का रहा है तो प्लस 5 रुपये में आपको और एक्स्ट्रा ये चीज़ दी जाएगी, तो नहीं, हमें ऐसा नहीं। हमें चुनने का अधिकार है, यदि हम चाहे तो उस वस्तु को ले सकते हैं, नहीं चाहे तो हम नहीं ले सकते। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए हमें कुछ आवश्यक बातें ध्यान में रखनी होती है, या हमें आवश्यक बातें बताई गई है कि हम किस प्रकार की वस्तु है, हम खराब वस्तु कौन सी होगी, कौन सी असली वस्तु होगी, कौन सी नकली वस्तु होगी। तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो देखो अधिनियम है उसका ध्यान रखना चाहिए। जो अधिनियम जो कानून बनाया गया उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई वस्तु खराबी देता है तो उसके लिए हमको कहाँ शिकायत करनी चाहिए। शिक्षा, ज्यादातर शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर शिक्षा होगी तो हम उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अब ज्यादा जानकारी प्राप्त होने के साथ साथ हम उस कस्टमर है हम, तो कस्टमर के साथ में जो दुकानदार है उसको हम अच्छी तरह से उसकी शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता से जुड़ी सारी खबरें हमको आसपास होनी चाहिए, जैसे उपभोक्ता किस प्रकार से उपभोक्ता के लिए सुरक्षा दी गई है, वो सारे कानून सब चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो हम ये जागरूक हो सकते हैं। और IAS मार्क, यानी जो वस्तु होती है उन पर ISI मार्क होना चाहिए, यानी कि जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। और जो खाद्य वस्तु होती है उन पे हमको जो एग मार्क है वो एक तरह से एग मार्क लिखा हुआ मिल जाएगा, एग मार्क का चिन्ह देखने को मिलता है। तो हमें इससे पता चल जाता है कि वस्तु अच्छी है खराब है। तो इसी का साथ में हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। और आपका एक क्वेश्चन है लास्ट में, तो इसको देखिए, आप इसका उत्तर देने के हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब हुआ था। तो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमारे कमेंट बॉक्स में देख कर बताएं कि कब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ।